हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसी बार सीएसआर नेट जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ जून का 2025 का, उसका क्वेश्चन है। रियल का क्वेश्चन है। लिमसुप लिमिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। आज उसी का सॉल्यूशन देने वाले हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे से। तो होप ये वीडियो आपको एंजॉय करेंगे आप और अच्छे से सीखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको और डीपली मैथमेटिक्स सीखना है, अभी रेगुलर बैच यहाँ चल रहा है। लास्ट रेगुलर बैच है आने वाला एग्जाम्स के लिए, तो जुड़ सकते हैं अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द सीक्वेंस एस एन एन टी एन डिफाइंड बाई दिस। एस एन इक्वल टू दिस एंड टी एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दो सीक्वेंस है, एक एस एन को ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, टी एन को ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि लिमसुप ऑफ टी एन अनलिमसुप ऑफ एस एन में क्या रिलेशन है। लिमसुप ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू ई, लिमिम ऑफ एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई स्क्वायर, लिमिम फॉर टी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक। लिमसुप लिमिम इसका रिलेशंस, एस एन और टी एन के सीक्वेंस से रिलेटेड, और ई स्क्वायर इसके साथ एक रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो जनरली लोग क्या होता है, इस टाइप का जब चीजें देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग अप्रोच करें, चलिए देखते हैं क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, सो आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं दो ही कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, और जिस पे बेस्ड ही सारा क्वेश्चन है। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, दो बेसिक फैक्ट्स रिकॉल कर लीजिए। व्हाट आर दोस बेसिक फैक्ट्स? राइट है, पहली बात, लिमिटिंग वैल्यू n goes to infinity, 1 plus 1 by n is equal to e, and limiting value n goes to infinity, 1 minus 1 upon n का पावर n इस e इनवर्स। ये ठीक है, इस सीक्वेंस का लिमिट ये है और इस सीक्वेंस का लिमिट ये है, ये दो है। ठीक है, अब उसके बाद, तो ये दो हमारे पास सीक्वेंसेस है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग गौर करें, ठीक है, तो चीजें आती हैं। साथ ही साथ ये पहला और ये दूसरा, ये जो सीरीज है 1/n factorial n from 0 to infinity, दिस इज इक्वल टू e। ठीक है, ये भी, तो ये सब वेल नोन रिजल्ट है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। नहीं प्रूव किया है तो दिस इज द एक्सरसाइज। ठीक है, जस्ट डू दैट। सो होमवर्क, डू दैट। मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। ठीक है, अपने लिए करोगे तो कुछ मजा भी आएगा। ठीक है, मैं कम बैक टू दिस प्रॉब्लम। एस एन, ये ध्यान दीजिएगा, 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर दिया हुआ है, k फ्रॉम 0 to n। राइट है, तो पहली बात, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये देखिएगा तो ये nth पार्शियल सम है इस सीरीज का। राइट है, जिसका कि kth टर्म 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर है, विच इज लेस देन 1/k फैक्टोरियल। राइट है, विच इज bk। सो दिस योर ak लेस देन bk फॉर ऑल k, एंड दिस सीरीज द कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, बिकॉज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दिस इज पॉजिटिव, imply this series is convergent। राइट है, दैट्स अ प्रूफ, दैट्स आइडिया। खाली शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है यार, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो हो। ट्रिक्स का क्या अचार बनाओगे हैं? ट्रिक्स का लेके क्या पीएचडी में ट्रिक्स लिखोगे? वो सब ठीक है, एग्जाम में बाय हुक बाय क्रुक यू नीड आंसर। घर में थोड़ी है शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वो जब आएगा टाइम तब। अभी थोड़ा सा सीख लो, समझ लो कि मैथ सोचते कैसे हैं, होता क्या है यहाँ पर, देखो। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट, डन है। तो ये सीरीज अपना कन्वर्जेंट है।
कहाँ कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा आप उनको इंटरेस्ट नहीं है, कन्वर्जेंट है दैट्स इंपॉर्टेंट। और वो भी देखिए ए के लेस देन इक्वल टू बी के है, तो इसका मतलब ये जहां भी कन्वर्ज करेगा बस ये लेस देन इक्वल टू ई होगा, राइट है। बिकॉज ये जो सीरीज है, सो बी के सीरीज कन्वर्जेंट है और इसका जो वैल्यू होता है वो ई होता है, राइट है। वन अपॉन के सीरीज, राइट है ना। ये जो अपना सीरीज है वन अपॉन के फैक्टोरियल के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इज ई, और ये इसका टर्म इससे छोटा है, तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट आ गया, ये nth पार्शियल सम है, इस सीरीज का nth पार्शियल सम है, तो कन्वर्ट जहाँ करेगा वो वैल्यू इसके लिमिट से छोटा है बराबर होगा, दैट्स वाई। क्यों भाई ऐसा, मैंने क्यों बोला, मेरे पे बिलीव ही मत करो, मैथ पे बिलीव करो, क्योंकि मैथ तैथ में कोई मैजिक तो होता नहीं है कि कोई जादू मंत्र छीक दिए हो गया। प्रूफ चलता है यहाँ पर, प्रूफ से काम करो। प्रूफ में दिक्कत है तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया चीजों को सीखने की कोशिश करो, खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुद से हो रहा है लुक फॉर ए मेंटरशिप, कहीं दूसरी जगह मेंटरशिप देख चुके हो नहीं हुआ है, लगता है यहाँ से वो काम बन सकता है, मेल करो और सीखो, बस सीखो। ओके, नाउ अब आ जाओ यहाँ पर। अब ये सब जो बदमाश सा ऑप्शन है इन सबको भयानक तरीके से देख लो। हमने देखा कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, एस एन इज कन्वर्जेंट टू एस, और एस लेस देन इक्वल टू, ऑफ कोर्स एस लेस देन मतलब ई के बराबर होगा नहीं, ये भी हम लोग देख लिए। तो जो लिमसुप होगा ऑफ एस एन लेस देन इक्वल, ठीक है। लिमिम भी वही वही कहानी है भाई, ठीक है। लिमिम फॉर एस एन एक्चुअली ई से स्ट्रिक्टली छोटा होगा, ठीक है, बट ठीक है अभी जरूरत नहीं है। तो ये देख लो यहाँ पर, तो ये देखोगे तो जो एस एन है द लिमसुप ऑफ एस एन, राइट है, ये अपना जो भी है लेवल पर, तो लिमिंग ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू लिम्स ऑफ, यहाँ तो सब बराबर है दोनों, राइट है, यहाँ तो दोनों बराबर ही है, यहाँ तो कुछ ऐसा बात तो है भी नहीं, करेक्ट है। सो आप यहाँ पे जाओगे तो यस, तो जो लिम्स ऑफ लिमिंफ सब के सब बराबर, और लिमिट एस है जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, कोई टेंशन, ई के बराबर होगा नहीं हम पहले बोलते हैं, बट ठीक है। तो लिमिट देखो यहाँ पर दिया है ई स्क्वायर से बड़ा, गलत, ये जो ई है ये स्क्वायर से बड़ा है, ओके। लिमसुप ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू ई, अब लिमसुप ऑफ लिमिम पर रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, अब टी एन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेट्स थिंक अबाउट द टी एन। सो टी एन क्या है भाई साहब, टी एन इज एन फ्रॉम के एन के वन माइनस के एन के, ठीक है, के फ्रॉम जीरो टू वन एन चूज के, राइट है, बहुत बढ़िया, माइनस वन का पावर के वन बाई एन का पावर के, ठीक। कैन यू सी दिस, ये तो वेल नोन बाइनोमियल फार्मूला लग रहा है एवरीवन, ये इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे ये दिखेगा, एन चूज के टर्म निकालोगे एन सी के और माइनस वन बाई एन का पावर पे, राइट है। और ये सीक्वेंस आपको पता है, इट कन्वर्जेस टू इनवर्स, सो दिस टी एन कन्वर्जेस टू इनवर्स, तो लिमिम लिमसुप वन अपॉन ई विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन ई, स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, यहाँ तक। और तो यहाँ तक ही आ गया। अच्छा, और इसका एस एन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो देखो जो एस एन का जो पहला टर्म आप देखोगे ना, तो वन अपॉन के फैक्टोरियल के फ्रॉम जीरो टू एन, इसको जब लिखोगे पहला टर्म तो जीरो फैक्टोरियल इसका स्क्वायर है, करेक्ट, तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो होगा एन अगर हम दो से बड़ा बराबर ले लें तो ये वन इससे बड़ा है, तो इट्स टू। तो जो एस एन है, एस एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन थ्री, तो जो मेरा सीक्वेंस है एस एन वो ऑलवेज दो से बड़ा है,
सो देयरफॉर Sn greater than 2, इसका जो लिमिट आएगा जो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये भी अपना 2 से बड़ा होगा क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू एस। तो जो लिमिट आएगी एस वो 2 से बड़ी रहेगी। और जो यहाँ पे जो लिमिट है Tn की, वो आ रही है 1 अपॉन इनवर्स विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, द लिमिट ऑफ Tn, लिमसुप ऑफ लिमिट ऑफ Sn, लिमसुप ऑफ Sn। करेक्ट। सो डन हो गया आंसर। अब आ जाओ, जो इनक्वालिटी पूछा आंसर तो ये आ गया लिमिट ऑफ Tn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ई इनवर्स, राइट है। और जो यहाँ पे जो लिमिट है Sn की, जो S है वो 2 से बड़ा है और 2 आपका ई इनवर्स से बड़ा है, डन है। तो लिमसुप ऑफ Tn लेस देन इक्वल टू ई, और जो 1 अपॉन ई होता है वो ऑलवेज लेस देन ई होता है, यस। ये सीक्वेंस अपना 1 अपॉन ई है, करेक्ट है। लिमसुप ऑफ Tn 1 अपॉन ई, यस, दिस इज लेस देन एस, एस ये 2 से बड़ा है, राइट है। देखिए लिमसुप लिमसुप ऑफ Sn, ये एस जो होगा 2 से बड़ा है और ये ई इनवर्स, यस, ये करेक्ट। लिमिट ऑफ Tn ई से बड़ा नहीं, लिमिट ऑफ Tn 1 अपॉन ई है, कैसे आएगा, ये तो लिमिट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये गलत। सो 1 and 2, दिस टू आर द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। कितना बेसिक क्वेश्चन है देख लीजिए आपके सामने, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, बट देख के आप टिक मारोगे ये कहा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये एस पे जाएगा, ये 1 अपॉन ई पे जाएगा, देख के देख के आंसर आ गया। और जो एस होगा इसका पहला दो ही एस एन सीक्वेंस का जो पहला ही S1 S2 S3 दो, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो S2 S3 देखोगे वो 2 से बड़ा आ जाएगा, तो जो जो भी वैल्यू होगा ये 2 से बड़ा होगा, ये हमेशा इससे छोटा होगा, इसका लिम्सोप लिमिम जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिम्सोप लिमिम सब बराबर हो गए। कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है इसका लिम्सोप लिमिम बराबर हो जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन में दिया, लिम्सोप लिमिम सब यहाँ हौच पौच कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा, तो उसको पता है आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए कंफ्यूज ना हो, चीजों को ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, और चीजों को जब समझोगे मजा आ जाएगा। तो इसको और नए स्केल पे इसको ले जाना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, चीजों को सीखो, ठीक है, उस सीखने के लिए मेंटर की जरूरत है, हम लोग हैं। आने वाला एग्जाम है 4-5 महीने के बाद, अभी तो गेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, जैम का भी आ चुका है, तो जो लोग जैम के लिए भी है, नेट के लिए भी है, एफआर भी आने वाला है, तो वो लोग सीरियस हैं, पढ़ो मैथ मजे से, मैथमेटिक्स को सीखो खुशी से, और अच्छा करो अपनी जिंदगी में, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।